हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है सर्कल। एंड मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। मैंने पहले टॉपिक को मेंशन किया है सर्कल क्या होता है। सेकेंड टॉपिक आपका है सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस, सेकेंड्स, टेंजेंट्स और एक टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके आपके सामने रखने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर आया करता है। सो अगर मैं बातें करूं सर्कल्स क्या होती है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्लास 9th में आपको सिखाया था सर्कल्स क्या होती है। आपने इजीली डिफाइन किया था, अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। लिसन मी वंस अगेन ऑल द स्टूडेंट्स, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं एक सर्कल की, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर मैं सर्कल एक ड्रॉ करूं, तो आप देख पा रहे हो कि मैं इस फिक्स्ड पॉइंट की बातें कर रहा था ना। इट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, इट इज़ द फिक्स पॉइंट्स जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट से, है ना, ये जो भी आप पॉइंट देख पा रहे हो, मान लो ये जितने मैंने पॉइंट्स हैं मार्क कर रखा है ना, अगर आप ये जितने पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो हमें एक 2 डायमेंशनल फिगर मिलेगा जी। और इसी 2 डायमेंशनल फिगर को बोलते हैं क्या? सर्कल। इसी 2 डायमेंशनल फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल बोलते हैं। तो ये फिगर कैसे प्राप्त हुआ? ये फिगर प्राप्त हुआ कि हमने पहले एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमें मिला एक फिगर, और इसी फिगर को बोल रहे हैं हम लोग क्या? सर्कल। क्या बोल रहे हैं जी? सर्कल। तो मैंने ये बताया आपको सर्कल की डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चों, कि अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर मैं बातें करूं इस कांस्टेंट डिस्टेंस की, तो इस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल। जो डिस्टेंस इस पॉइंट O और पॉइंट A के बीच की होगी, वही डिस्टेंस इस पॉइंट O और पॉइंट B के बीच की दूरी होगी। वही डिस्टेंस इस O और C के बीच की दूरी होगी। वही डिस्टेंस इस O और इन सारे बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नथिंग बट कॉल्ड व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर मैं बातें करूं इस सर्कल से जुड़ी हुई कुछ अलग टर्म्स की, है ना, जिसको हम इस क्लास 10th के सर्कल चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेकेंड्स और टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी और इसके ऊपर थ्योरम और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो अगर मैं सेकेंड्स की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो मैं इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर लेता हूं। अगर मैं बातें करूं सेकेंड की, कि सेकेंड क्या होता है, अगर मैं बातें करूं सेकेंड ऑफ द सर्कल की, कि सेकेंड क्या होती है ना, तो मैं अगर यहाँ पे एक ड्रॉ कर लूँ सर्कल, क्या ड्रॉ कर लिया मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ एक सर्कल, ये वाला हो गया अपना सर्कल, और ये वाला हो गया अपना सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। आप देख पा रहे हो कि ये ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पे कर रही है इंटरसेक्ट। हेयर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्कल, है ना। इस लाइन को बोलते हैं क्या? सेकेंड। अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, दैट लाइन इज नथिंग बट कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। अगर ऐसे ही मैं बातें करूं एक नेक्स्ट टॉपिक की, अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों,
अगर मैं इस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बातें करूं जिसका नाम है टेंजेंट्स, जिनका नाम है टेंजेंट, है ना, कि एक सर्कल का टेंजेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा एक बार मैं और ड्रॉ करता हूँ, है ना। एक सर्कल का टेंजेंट्स क्या होता है ये, तो ये है अपना सर्कल और इस सर्कल का ये वाला है सेंटर। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया तो क्या हुआ, इस सर्कल को दो जगह किया इंटरसेक्ट। मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जो इस सर्कल को केवल एक जगह करे इंटरसेक्ट, है ना। मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे करे इंटरसेक्ट। जैसे अगर आप इस लाइन को देख पा रहे हो तो ये केवल इस पॉइंट P पे कर रही है इंटरसेक्ट, है ना। ये जो लाइन है, मैं अगर इसका नाम दे दूँ, है ना, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट। तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। और ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस लाइन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। सो दिस पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग सर्कल इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट्स। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों से कि सेकेंड क्या होता है हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, टेंजेंट क्या होता है, ये वाली बातें भी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अब अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों की, अगर आपके पास एक सर्कल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ना, एक सर्कल है, मैं अगर इस सर्कल से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ऐसे ड्रॉ कर लूँ, जो कि पॉइंट P से पास कर रही है, तो इसी टेंजेंट्स के पैरेलल मैं इसका नाम दे देता हूँ, है ना, नाम देता हूँ, ये लाइन L है। इसी टेंजेंट्स के पैरेलल और मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो अरे भाई इस टेंजेंट्स के पैरेलल मैं और एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ना, ये वाला M। तो ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। अब ऐसा नहीं है कि इसके पैरेलल कोई और भी एक टेंजेंट जाएगा। अगर मैं और एक ड्रॉ करने का प्रयास करूँगा तो टेंजेंट्स नहीं बल्कि सेकेंड बन जाएगा, क्योंकि वो सर्किल को दो पॉइंट्स पे काटेगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अ सर्कल हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। वी कैन इजली से दैट अ सर्कल हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये टेंजेंट्स L जो है कि पैरेलल है टेंजेंट्स M के। नाउ मैं एक बड़ी ही बेहतरीन बात आपसे करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर हम इस सेंटर को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट है OP जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस, ये इस पे परपेंडिकुलर होती है। ये इस पे क्या होती है जी, परपेंडिकुलर होती है। हम कह सकते हैं कि जो OP है ना, हम कह सकते हैं कि ये जो OP है, OP इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन का नाम दे दें हम AB, तो कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। मैं आपको बताना ये वाला हूँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स की मैं बातें कर रहा हूँ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। इस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट पास करे और इसी पॉइंट्स को ज्वाइन करे वाली जो रेडियस है वो इसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इसके प्रूफ की बातें करूँ, है ना, इस प्रॉपर्टी की अगर मैं प्रूफ की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको बड़े ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं बड़े ही बेहतरीन ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो तो।
मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ और ये हो गया अपना सर्कल, और ये हो गई एक लाइन जो कि इस सर्कल को केवल वन पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट, तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट्स, है ना। इस लाइन को नाम दे देते हैं, ये लाइन ए बी है एंड इट इज़ द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी, और ये सेंटर ओ है। तो इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को मिलाने वाली जो रेडियस है वो क्या होगी, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये बातें हमें प्रूफ करनी है ना। तो गिवन में क्या क्या है जी, हम गिवन में लिख सकते हैं इस बात को कि अ टेंजेंट ए बी, और क्या दे रखा है, passes through point of contact P, point of contact P, है ना, ये पास कर रही है। एंड OP इज रेडियस, और OP क्या है जी, ये रेडियस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमें ये करना है कि जो OP होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB के। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि ये पॉइंट Q है ना, और मैं इसको ज्वाइन किया। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया इस Q को इस सेंटर ऑफ द सर्किल से, तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट R पे, है ना, यहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट। तो ये OR भी रेडियस है और OP भी रेडियस है। तो मैं अगर लिखूँ कंस्ट्रक्शन में कुछ बातें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट, है ना, टेंजेंट AB एंड ज्वाइन O टू Q। हमने O को Q से ज्वाइन किया जो कि R पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो अगर मैं बातें करूँ अब इसको प्रूफ करने की मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा मेरा एक सवाल है आपसे। अच्छा, आपके पास एक ये लाइन है ना, अपने पास एक ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं AB एक लाइन सेगमेंट है, और अपने पास एक यहाँ पे पॉइंट है O। मैं पूछूं कि इस लाइन और इस पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या आप इस O से A को मेजर करोगे, या ये वाला करोगे, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला? देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट गैप की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होगी इस पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन सेगमेंट AB। अगर मैं बताने वाला या अगर बताने का प्रयास करूं मैं इस थ्योरम को, इसके प्रूफ करने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो OP है ना, OP इज़ इक्वल टू OR, क्योंकि OP और OR दोनों क्या हैं, रेडियस है। अब अगर मैं बातें करूं इस OQ की, है ना, तो देखो ये जो OQ है ये बड़ा है, किससे बड़ा है जी, OP से बड़ा है। तो हम लिखेंगे ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये जो पॉइंट Q है, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये अगर सर्कल के ऊपर लाइज करते तो रेडियस के बराबर होता, लेकिन अगर सर्कल के बाहर है तो ये जाहिर सी बात है कि इसकी डिस्टेंस इससे क्या होगी, ज़्यादा होंगी। अब अगर मैं इस OQ को लिखने की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि OQ की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OR प्लस क्या, मैं लिख सकता हूँ OR प्लस मैं लिख सकता हूँ RQ।
आर क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ओ आर है वो ओ पी से क्या है, ज़्यादा है, मतलब ओ आर और ओ पी दोनों क्या हैं, बराबर है। तो जहाँ पे मैंने ओ आर लिखा है मैं उसके जगह पे लिख सकता हूँ ओ पी, तो ये हो गया ओ पी प्लस आर क्यू, जिससे ये आपको दिख रही है कि क्या है, ये बड़ी है। अब अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों की, मैं अगर कोई पॉइंट्स ले लूँ यहाँ पे, एक और पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, पॉइंट क्या ले लूँ यहाँ पे ले लूँ Q1, मैं ले लूँ Q2, मैं ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ Q3, और मैं इन सारे लाइंस को ज्वाइन करूँ, अगर मैं इन सारे लाइंस को ज्वाइन करूँ यहाँ पे और मैं ऑब्ज़र्व करूँ उन सारे कंडीशंस को, तो हमें उस कंडीशन में यही नज़र आएंगी कि जो OQ1 है वो बड़ा है OP से, या जो OQ2 है वो भी बड़ा है OP से, या जो OQ3 है ये भी बड़ा किससे है जी, OP से है। मतलब इस पे इन सारे पॉइंट्स और इस सेंटर के बीच के अगर डिस्टेंस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस OP को छोड़ करके, है ना, इस OP को छोड़ करके अगर बातें करूं तो ये सारे डिस्टेंस OP से बड़े हैं। मतलब ये जो OP है इन सब में से शॉर्टेस्ट है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो OP है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड सेंटर O, और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर OP इज शॉर्टेस्ट, है ना, OP इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, किसके किससे, OQ1, है ना, OQ2, OQ3 या OQ। तो अगर इन सब में से ये शॉर्टेस्ट है तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होगी AB के। और यही हमको करना था प्रूफ कि एक जो टेंजेंट्स होता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है इस रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो इसे कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू माँ, ऐसे बेस्ट एक्सप्लेन